हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन गैरेंट्स। फ्रेंड्स, जो गैरेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि गैरेंट फॉर्म आनी चाहिए या कोई और आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम गैरेंट के बारे में भी, उसके साथ जो इन्फिनिटिव वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे और गैरेंट में क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि गारंट किसको कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो गारंट बेसिकली इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी एंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड वर्ब। वो वर्ब की फॉर्म जिसके साथ आईएनजी लगती है, आईएनजी लगाने से बनती है वर्ब के साथ, और ये नाउन का काम करती है। और एक और इंपॉर्टेंट है, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बनती है और नाउन का काम करती है। गैरेंट को वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो जैसे वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ये सारी गैरेंट फॉर्म है। अब एग्जांपल एक देखें, प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर। तो यहाँ पे कार्ड्स खेलना मना है। तो यहाँ पे इसको एज ए नाउन हम यूज कर रहे हैं, इसको वर्बल नाउन हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। आई लाइक रीडिंग पोइट्री, ये भी गैरेंट फॉर्म है। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आई लाइक रीडिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से हम जो गैरेंट को यूज कर सकते हैं। फिलहाल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईएनजी लगाने से वर्ब के साथ बनती है और ये नाउन का काम करती है और इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की कि गैरेंट जो है वर्ब नाउन होता है, उसमें दोनों की फोर्स होती है। और दूसरी तरफ जो होता है इन्फिनिट, उसमें भी वर्ब और नाउन की फोर्स होती है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम एज गैरेंट और एज मतलब इन्फिनिट में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फॉर्म उनकी अलग अलग होती है। जैसे हमने बात की, गैरेंट में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। और दूसरा जो है, जो इन्फिनिट होता है, उसमें जो वर्ब से पहले टू लगता है। इन्फिनिट भी जो है वर्ब नाउन की फोर्स दोनों में होती है, वर्ब नाउन ही कहते हैं दोनों को, लेकिन उनकी फॉर्म डिफरेंट होती है। अगर कहीं एग्जाम में भी आ जाए कि इस गैरेंट फॉर्म को इन्फिनिट फॉर्म में बदलो या इन्फिनिट फॉर्म को गैरेंट फॉर्म में बदलो, तो हम इस तरह से करेंगे। वो आगे जाके हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, जो मतलब दोनों गैरेंट और इन्फिनिट के तौर पे यूज कर सकते हैं। उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, टीच मी स्विमिंग, मुझे स्विमिंग सिखाओ। टीच मी टू स्विम, यहां पे देखो टीच मी स्विमिंग, ये गैरेंट फॉर्म हो गया। टीच मी टू स्विम, यहां पे जो स्विम के पहले टू आ गया। ये बहुत बार जो है टू लगाते हैं हम इन्फिनिट में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन्फिनिट में टू ना लगा के भी कर सकते हैं, वो अलग तरह के वर्ब्स होते हैं। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, अब यहाँ पे गैरेंट फॉर्म है गिविंग, ये एज ए नाउन हम यूज कर रहे हैं, है ना। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, तो यहाँ भी इस फॉर्म में अगर इन्फिनिट फॉर्म में आएगा, टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव। यहाँ टू गिव, टू रिसीव, यहाँ गिविंग, रिसीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, ये भी गैरेंट फॉर्म आ गया। टू सी इज टू बिलीव, तो यहां पे वर्ब के पहले टू आ गया। यहां भी दे बिगैन प्लेइंग, अब यहां पे दे बिगैन प्लेइंग, यहां ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं हम गैरेंट को। तो यहां पे
भी वैसे ही आएगा, दे बिगैन टू प्ले, दे बिगैन प्लेइंग, उन्होंने खेलना शुरू किया, दे बिगैन टू प्ले, यहाँ भी देखो प्ले आया, उससे पहले टू आ गया। ही एडवाइस्ड मी राइटिंग टुडे, उसने मुझे बताया कि आज ही लिखो। ही एडवाइस्ड मी टू राइट, तो यहाँ पे टू राइट, यहाँ राइटिंग। तो इस तरह से हम गैरेंट फॉर्म को इन्फिनिट फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, गैरेंट फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, और बहुत सारे जो कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ब्स जो हैं, इनके साथ हम गैरेंट या इन्फिनिट कोई भी प्रयोग कर सकते हैं वर्ब के साथ। यहाँ तो गैरेंट फॉर्म भी लगा सकते हैं, इन्फिनिट फॉर्म भी। जैसे ये वर्ड्स हैं, एडवाइज, अग्री, अलो, कैन, गुड, बियर, सीज, कंटिन्यू, फॉरगेट, हेट, इंटेंड, लाइक, लव, मीन, नीड, परमिट, ट्राई, प्रपोज, रिकमेंड, रिग्रेट, रिमेंबर, रिक्वायर, स्टार्ट, स्टॉप, यूज टू, वांट, अशेम्ड, अफ्रेड, सॉरी, गो, प्रेफर। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल तो पिछली स्लाइड में दी, अभी भी ये जो बात करें, जैसे हम ये वर्ड लें इंटेंड, तो आई इंटेंड बाइंग इट, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, आई इंटेंड टू बाई इट, ये भी ठीक है। तो दोनों बिल्कुल मतलब दोनों का सेम है, तो इनको हम गैरेंट फॉर्म में भी और इन्फिनिट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੈਰੰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੈਰੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵ ਤੇ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰੰਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵਰਬ ਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। दूसरे शब्दों च पास्ट पार्टिसिपल वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज करने आ। हुण हैव दा जिहड़ा गैरेंट की होएगा हैविंग, बी दा की होएगा बीइंग, हैविंग ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ आईएनजी ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ बीइंग। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। We were fatigued on account of having walked so far, ਇੱਥੇ having ਆਣਾ ਹੈ। We were fatigued on account of having walked so far, ਅਸੀਂ हम जो है वो बहुत ज़्यादा चलने के कारण थक गए थे। We were fatigued, हम थक गए थे क्योंकि हमने बहुत सारा चल लिया था। तो ये देखो ना, हमने क्या यूज़ किया, We were fatigued, हम थक गए थे, on account of, कारण किसके, हैविंग वॉक्ड सो फार। तो यहाँ पे हमने लगाया हैव का जो गैरेंट है हैविंग, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ये समझना जरूरी है। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अब सिंपल शब्दों में समझना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखो इसमें हमने अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई हर्ड ऑफ हिज हैविंग गेन्ड ए प्राइज, मैंने सुना कि उसने एक प्राइज जीता है। हैविंग, हैव का गैरेंट लगाया आईएनजी लगा के, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हर्ड ऑफ हिज हैविंग गेन्ड अ प्राइज। अब ये वाला सेंटेंस देखो, ही इज डिजायरस ऑफ बीइंग प्रेज्ड, तो वो इच्छा रखता है कि उसकी प्रेज की जाए। तो यहाँ पे हमने लगाया बी का जो गैरेंट है, तो बीइंग, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम कंपाउंड गैरेंट फॉर्म्स यूज करते हैं। यहाँ हैव और बी के जो गैरेंट होते हैं उनके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि वो वर्ब जिसका एक्शन कर्ता तक सीमित न रह के आगे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो जाता है, उसमें हम जो है जो गैरेंट एक्टिव में और पैसिव में किस तरह से लगाना ये देखते हैं। अगर प्रेजेंट में लविंग है तो जब कोई भी और हो सकता है, तो बीइंग इसके साथ पहले लगेगा, बीइंग लव्ड, पैसिव फॉर्म में आएगा ना लविंग, तो उसका या कोई और भी होगा तो बीइंग लव्ड, इस तरह से आना है। परफेक्ट में अगर हैविंग लव्ड होगा तो हैविंग बीइंग लव्ड, कोई भी और लविंग के अलावा भी कोई हो सकता है, तो फॉर्म हमने इस तरह से यूज करनी है, लविंग, बीइंग लव्ड, हैविंग,
हैविंग लव्ड, हैविंग बीन लव्ड। तो इस तरह से हमने यूज करना है एक्टिव से पैसिव में, ट्रांजिटिव वर्ब वाले केस में। जो गैरेंट्स होते हैं उनके बड़े मल्टीपल यूजेस होते हैं, कई तरह के प्रयोग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गैरेंट को कर्ता के रूप में हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ गैरेंट है। सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ भी है। फिशिंग इज ए गुड प्रोफेशन, यहाँ फिशिंग है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग, सीइंग, फिशिंग, ये तीनों क्या है, एज सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। यहां स्विमिंग को हमने कर्ता बना दिया। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सीइंग इज बिलीविंग, फिशिंग इज ए गुड प्रोफेशन। तो यहाँ पे ये तीनों में ये शुरू में आ रहा है और इसको एज ए सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। अब इसको एज ऑब्जेक्ट भी हम यूज करते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे आई लव फिशिंग, ही लव्स टेलिंग स्टोरीज, यही है ना गैरेंट फॉर्म। स्टॉप शाउटिंग, तो ये देखो ये जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे यहां वर्ब क्या है, लव, ही लव्स, यहां लव्स, यहां स्टॉप। इनका जो ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। स्टॉप का शाउटिंग, लव का टेलिंग, लव का फिशिंग। तो यहां पे हम उनको यूज कर रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो फ्रेंड्स आगे हम ये देखेंगे कि जो प्रेपोजिशन है और अपना जो गैरेंट है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। हमने प्रेपोजिशन के जब प्रेजेंटेशन की थी, वीडियो प्रेजेंटेशन, उसमें हमने ये देखा था कि हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है गैरेंट है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। ही, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स, वो पत्र लिखने का बहुत शौकीन है, उसको पसंद है। तो ऑफ है ना, ये प्रेपोजिशन है, उसका गैरेंट ये बन गया राइटिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, राइटिंग लेटर्स। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, यहां पे ऑफ है प्रेपोजिशन, इसके बाद आया वेटिंग। आई एम अगेंस्ट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, मैं दूसरों की बुराई करना के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो यहां पे अगेंस्ट प्रेपोजिशन और स्पीकिंग जो है गैरेंट है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑफ का ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑफ का ऑब्जेक्ट राइटिंग हो गया। यहाँ राइटिंग, वेटिंग, स्पीकिंग ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। आगे जो है ये जो गैरेंट है वो जो वर्ब होती है ना उसके कंप्लीमेंट के तौर पे, यानी कि उसके पूरक के तौर पे, उसके बिना वो अधूरा है, वर्ब अधूरी है उसके बिना, उस सेंस में भी यूज करते हैं। जैसे व्हाट आई लव, अगर यही तो होगा मैं क्या पसंद करता हूं, तो इसका क्या मतलब है, पूरा तभी होगा व्हाट आई लव इज मेकिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गैरेंट को हमने यूज किया मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग बनाना, उसको मैं पसंद करता हूं, मैं प्यार करता हूं लोगों को दोस्त बनाना। हिज वीकनेस इज राइटिंग स्लोली, अगर यही होता हिज वीकनेस इज व्हाट, राइटिंग स्लोली। तो ये वर्ब को पूरा कर रहा है ना, कंप्लीमेंट कर रहा है। हिज वीकनेस इज राइटिंग स्लोली, व्हाट आई लव इज मेकिंग फ्रेंड्स, व्हाट आई हेट इज अब्यूजिंग अदर्स। तो यहाँ पे हेट या व्हाट आई हेट, यहाँ कुछ नहीं मतलब निकलता, इज अब्यूजिंग अदर्स। तो ये यहाँ पे वर्ब के पूरक के रूप में या कंप्लीमेंट के रूप में ये यूज करते हैं गैरेंट को, उसके बिना जो है वर्ब अधूरी है। जो गैरेंट है पहले हमने जैसे बात की थी कि वो वर्ब के पूरक के रूप में काम करता है, और यहाँ और साथ में ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पूरक के रूप में भी काम करता है। तो जैसे ये देखो सेंटेंस, इट वॉज फुलिश ऑफ हिम क्राइंग नाउ,
अब ये है इट वॉज फुलिश ऑफ हिम, ये ऑब्जेक्ट है। क्राइंग नाउ, इसको फुलिश ऑफ हिम, क्या फुलिश ऑफ हिम, क्राइंग नाउ, अभी रोना। ये तो बेवकूफी थी अभी रोना उसके लिए। इट इज वर्थलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे इसका पूरक कर दिया उसने गेरेंड लगा के, इट इज वर्थलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम। तो यहां ऑब्जेक्ट है, इसको पूर्ण कर रहा है रिक्वेस्टिंग टू हिम। इट इज नो यूज रनिंग आफ्टर हर, तो यहां पे इसको इट वॉज नो यूज, क्या, रनिंग आफ्टर हर, ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से भी हम जो गेरेंड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ जो रूल्स होते हैं इसके गेरेंड यूज़ करने के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम उसके में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल देखिए कि गेरेंड जो है ना, यहाँ कोई प्रेपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब आती है तो वो उसका फॉर्म गेरेंड फॉर्म होगा। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ या फिशिंग, तो यहाँ पे ऑफ है ना, इसके बाद हम फिशिंग जो है वर्ब आई है तो इसको हम गेरेंड फॉर्म में यूज किया। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। ही इज टू अफ्रेड ऑफ लूजिंग, यहाँ भी ऑफ आ गया है, इसके तुरंत बाद लूज से लूजिंग बन गया, तो ये गेरेंड फॉर्म में यूज कर लिया। आई फेल्ट कोल्ड आफ्टर स्विमिंग, यहां आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन है और उसके बाद हमने क्योंकि वर्ब आई है स्विम से स्विमिंग बन गया, तो ये गेरेंड फॉर्म में वहां पे यूज होना है। यहां प्रेपोजिशन के तुरंत बाद जो है अपना वर्ब आएगी। दूसरा रूल देखिए, कुछ वर्ब प्लस जो प्रेपोजिशन या एडवर्ब के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, उसने गेरेंड यूज होता है। जैसे केयर फॉर, गिव अप, कीप ऑन, लुक फॉरवर्ड टू, पुट ऑफ, सी अबाउट, टेक टू। तो जैसे ये जो यहाँ भी ये वाले यूज होंगे ना, जैसे पूरे फ्रेजल टाइप, तो केयर फॉर, गिव अप, यहाँ प्रेपोजिशन होगा, है ना, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होगी, तो वहां पे भी हम गेरेंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये देखो लुक फॉरवर्ड है ना, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीट यू नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। वी डोंट केयर फॉर, केयर फॉर, वी डोंट केयर फॉर स्टैंडिंग इन क्यूज, हम परवाह नहीं करते कि लाइनों में खड़े होने की। ही हैज गिवन अप, गिवन अप स्मोकिंग, गिवन अप स्मोक नहीं स्मोकिंग। तो यहां भी इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होंगे, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इस तरह से यूज होगी, उसमें हम लगाएंगे गेरेंड फॉर्म। फ्रेंड्स, अगला हमारा रूल देखते हैं कि अगर टू यहां पे है, वो प्रेपोजिशन की तरह यूज किया किसी सेंटेंस में, तो गेरेंड फॉर्म वर्ब की आएगी। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो यहां पे जो हम लगाता है लुक फॉरवर्ड टू, ये है यूज किया प्रेपोजिशन, तो इसके बाद आएगा मीटिंग यू। आई एम अकस्टम्ड टू, यहां पे प्रेपोजिशन है, आई एम अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, तो यहां भी प्रेपोजिशन, तो उसके बाद स्मोकिंग आएगा। आई वॉन्ट टू, यहां पे जो एज ए प्रेपोजिशन ही यूज किया गया, आई वॉन्ट टू, तो यहां पे हम नॉर्मल जो है आई वॉन्ट टू गो देयर, यहां गेरेंड फॉर्म नहीं आएगी, आई वॉन्ट टू गोइंग देयर नहीं होगा, आई वॉन्ट टू गो देयर आएगा। यहाँ पे दूसरी फॉर्म जो है वो इन्फिनिटिव जो है ना वो यूज करेंगे। विल यू लाइक टू कम इन, क्या आप आओगे अंदर, तो यहाँ भी जो है एज ए प्रेपोजिशन यूज नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है, यहाँ टू का प्रयोग एज प्रेपोजिशन हो तो गेरेंड फॉर्म, अगर नहीं तो दूसरी फॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट रूल है, जब
वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म आए तब भी गेरेंड का यूज होना है। पोजेसिव फॉर्म क्या होती है कि मेरा, तेरा, उसका, मतलब तो जैसे ही इंसिस्ट, माई, मेरा, ही इंसिस्टेड ऑन माई रीडिंग द लेटर, तो गेरेंड फॉर्म आ गया। ये प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे यूज किया प्रोनाउन, ही इंसिस्टेड ऑन माई रीडिंग द लेटर। तो इस जिस तरह फॉर्म में हम यूज करेंगे तब भी गेरेंड फॉर्म आएगी। प्लीज फॉरगिव मी माई कॉलिंग यू, यहां भी प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, मेरा, तेरा। पोजेस मतलब कुछ होना, मेरा। वी कांट प्रिवेंट हिम वेस्टिंग हिज ओन मनी, हम उसको अपनी ही दौलत वेस्ट करने पे कुछ कह नहीं, मना नहीं कर सकते। तो यहाँ भी जो है प्रोनाउन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ भी हम उसको इसके साथ गेरेंड फॉर्म लगाएंगे। जो ये वाली वर्ब्स हैं इनके बाद नॉर्मली गेरेंड ही आता है, गेरेंड फॉर्म में वर्ब आती है। जो जैसे एडमिट, अप्रिशिएट, अवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय, डिटेस्ट, एस्केप, रिस्क, फिनिश, फॉरगिव, कीप, मीन, माइंड, प्रपोज, रिमेंबर, प्रिवेंट, रिजेंट, फैंसी, सेव, स्टॉप, एंटीसिपेट, कंसिडर, डेफर, डिले, डिनाई, ड्रेड, एक्सक्यूज, इमेजिन, इन्वॉल्व, लोथ, मिस, पार्डन, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, रिकलेक्ट, रेसिस्ट, सुजेस्ट, अंडरस्टैंड। अब इसमें से एक दो हम देखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। ही एडमिटेड टेकिंग द ब्राइब, तो ये यहाँ पे एडमिट है ना, तो ये सेकंड फॉर्म है। इसके बाद जो भी फॉर्म आएगी वो गेरेंड फॉर्म में हमने ही एडमिटेड टेकिंग द ब्राइब। यू शुड अवॉइड ओवरटेकिंग, आई डोंट एंजॉय ड्राइविंग। तो इस तरह से ये वाले जो वर्ब्स हैं इनके बाद नॉर्मली जो है वो हम यूज करते हैं गेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स, आपने देखा कि गेरेंड क्या होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम गेरेंट्स के बारे में एक एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू, प्लीज स्टे ट्यून्ड।